अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अली हैदर। मैंने सोचा एक दफ़ा लाइव जाके अमेज़ॉन के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में आप लोगों को गाइड कर दूं, क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना रहा हूं तो फिर ना वीडियो लंबी हो जाती है और मैसेज भी सही से कन्वे नहीं होता। तो मेरे ख्याल में लाइव जाना एक बेहतर ऑप्शन है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं अमेज़ॉन को फ्रॉम वेरी बेसिक्स कि अमेज़ॉन प्रोसीड किस तरह से होता है, अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करने के तरीके कितने हैं, आप किस तरह से एक अच्छा स्टार्टअप ले सकते हो। देखें, अमेज़ॉन के ऊपर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लोग दो तरह से पैसे कमा रहे हैं। एक है सर्विसेज प्रोवाइड करके और दूसरा है अमेज़ॉन के ऊपर अपनी सेलिंग करके। ठीक है, हम जी वालेकुम सलाम। अब मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी, आई थिंक सो, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। दो ऑप्शंस हैं, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या किसी भी कंट्री में बैठे हैं, अमेज़ॉन के ऊपर पैसे कमाने के बेसिक दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दो खुद, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है। अब ज़्यादा मसला क्या आता है लोगों को, जहाँ पर लोगों को मसाइल आते हैं जिन चीज़ों में, वो ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास अमेज़ॉन के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हीं दो टॉपिक्स को आज डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहला, अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग किस तरह से करनी है, और अगर आप सेलिंग नहीं कर सकते, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपने किस तरह से अमेज़ॉन से पैसा कमाना है। अच्छा, अगर हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान को लेकर, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करूँ। आपके पास फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप अमेज़ॉन से पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या बेसिक और आसान तरीका है। आप क्या करें, आप अमेज़ॉन का काम सीखें। जब आप अच्छा, अमेज़ॉन का जो काम है वो इतना गो थ्रू नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप एक दिन में, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में सीख लेंगे। इसके लिए आपको महीनों लग सकते हैं, 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे। और आप कंसिस्टेंसी के साथ और पूरे फोकस के साथ सीखते हो तो कम से कम भी 6 से 7 महीने तो कहीं भी नहीं गए ना। 6 महीने तो आप अपने माइंड में रखें ना, कम से कम भी, जिसमें आप अपनी पूरी एनर्जी भी लगाएंगे। आपको एक एक चीज का पता चल जाएगा कि अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करते किस तरह। अब आपने अमेज़ॉन का काम सीख लिया, अब आगे क्वेश्चन आता है कि मैं अमेज़ॉन से पैसे किस तरह से कमाऊं। एक है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये वाला केस हम सेकंड में डिस्कस करेंगे। पहला है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको अमेज़ॉन का काम आता है, तो आप उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। आपको काम आता है, इन्वेस्टर को काम नहीं आता, उसके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे नहीं है। सिंपली आप फाइवर है, फाइवर का नाम, आप जो लोग भी ये फेसबुक यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनको बड़े अच्छे से पता होगा कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है। आपने सीख लिया कि अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट हंट किस तरह से करते हैं। आपने सीख लिया कि चाइना से प्रोडक्ट्स जो हैं वो सोर्स किस तरह से करनी है। आपने सीख लिया कि पॉड लिस्ट किस तरह से करनी है, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करनी है, और पॉड्स को बेचना किस तरह से। आप क्या करोगे, अपना फाइवर का अकाउंट बनाओगे। फाइवर के अकाउंट के ऊपर आपने लिखना है कि आई एम प्रोफेशनल अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। आप गिग बनाओगे अपनी। गिग से मुराद क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं तो जिस तरह हम मार्केट में जाते हैं ना, हमारी फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइक है और हमने अपनी बाइक को ठीक करवाना है, वो खराब हो गई है, तो हम मार्केट के अंदर जाते हैं जहां पर बहुत सारे बाइक के मैकेनिक्स होते हैं जिनको पता है कि बाइक किस तरह से ठीक करते हैं। तो फाइवर भी सेम उसी तरह एक मार्केट है जिसके अंदर समझ लें कि अमेज़ॉन के मैकेनिक बैठे होते हैं, और आपने भी एज अ मैकेनिक अपनी एक गिग बना के डिस्प्ले कर देना है उसको फाइवर के ऊपर के आई एम प्रोफेशनल अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। अब होता क्या है, गोरे जो हैं वो फाइवर यूज करते हैं और बहुत यूज करते हैं। वो फाइवर पे आके सर्च करेगा आई नीड अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आपकी गिग उसके सामने आ गई, वो आपको फाइवर पे मैसेज करेगा कि जी मैं अमेज़ॉन का अकाउंट बनाना चाहता हूँ या मैं अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना चाहता हूँ, तो आप मुझे गाइड करो। आप इस चीज के उससे पैसे चार्ज करोगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। हम सोचते हैं कि यार एक बंदा हमें पैसे क्यों देगा, भाई पैसे देते हैं। आप अगर फाइवर पे जाके देख लो ना, फाइवर के ऊपर लेवल 1 सेलर तब बनता है बंदा जब बंदे के पास $400 जो अगर आप जब कमा लेते हो, और $400 पाकिस्तान में आई थिंक राउंड अबाउट 70 to 80,000 बन जाते हैं। और लेवल 2 सेलर फाइवर के ऊपर तब बनता है बंदा जब आपके पास $2,000 होते हैं। $2,000 का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा 3-4 लाख बनता है। ठीक है, तो वो लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर आप कंट्री लोकेशन लगाएंगे फाइवर में जाके, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी वहां बहुत बैठी हुई है फाइवर के ऊपर जो सेल कर रही है। आपने वहां डिस्प्ले लगा देना है कि भाई मैं अमेज़ॉन का एक्सपर्ट हूं, मुझे अमेज़ॉन का काम आता है। गोरे आपको हायर करेंगे और वो आपको पैसे पे करेंगे, और आप एज एन अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट उनका अमेज़ॉन का काम करेंगे। ये वो ऑप्शन है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप कहते हो कि जी मेरे पास अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने के लिए मैंने काम भी सीख लिया और अब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, फिर वेल एंड गुड। फिर आप अगर चाहें तो किसी वीए को, अमेज़ॉन वीए को हायर कर लें। अगर आप हायर नहीं करना चाहते तो आप सुकून के साथ खुद भी स्टार्टअप ले सकते हो।
आप क्या करो, अब मैं आपको बेसिक बताता हूँ अमेजोन का। अमेजोन के ऊपर दो तरह से अकाउंट बनाया जा सकता है अगर आपने सेलिंग अकाउंट बनाना है। एक है अमेजोन का प्रोफेशनल अकाउंट और एक है अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट। जो अमेजोन का प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसकी मंथली फीस होती है $39.99 और जो अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसकी मंथली फीस होती है $1। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टअप लेना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि अच्छा चीज़ों को ना गो थ्रू तो करूँ, पता तो चले ना कि ये किस तरह से ऑपरेट होता है अमेजोन, तो आप शुरू में अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं। उसकी मंथली फीस जो है वो $1 है। $1 कोई ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तानी अगर PKR में कन्वर्ट करें तो वो सिंपली बन जाता है आई थिंक 270 रुपये है आज डॉलर। तो $270 अगर आपको मंथली पे करने पड़ रहे हैं और आप अच्छा खासा सीख रहे हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है। आप इंडिविजुअल के साथ स्टार्टअप लो, जब आपका इंडिविजुअल अकाउंट बन जाएगा आप कंपनी पे भी शिफ्ट कर सकते हो इन स्टार्ट। ठीक है, लेकिन आप इंडिविजुअल के साथ स्टार्टअप लो, इंडिविजुअल के साथ अपना अकाउंट बनाओ। जब आपका अमेजोन का अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा फिर उसमें चीज़ों को इवैल्यूएट करो और फिर प्रोसीड करो आगे। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि जी अमेजोन के ऊपर सेल करने के लिए हमारे पास यूएसए में अगर हमने यूएसए में सेल करना है तो हमारे पास LLC का होना जरूरी है। यार जरूरी नहीं है। मुझे एक सिंपल सी बात है, अमेजोन खुद ऑप्शन देता है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स पे भी अमेजोन का अकाउंट बना सकते हो और आप अपनी बिजनेस डिटेल पे बना सकते हो। अगर आपके पास कंपनी नहीं है और आप पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में सेल करना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं है मेरे भाई कि आपके पास LLC हो। LLC उस केस में आपके पास होनी चाहिए जब आप होलसेल का काम करते हो। अमेजोन होलसेल में क्या होता है, अब देखो एक सिंपल सी बात है, आप यूएसए में एज एन होलसेल काम करना चाहते हो। होलसेल से क्या मुराद होता है कि आपने किसी की प्रोडक्ट बेचनी है, आपके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं होती, आपने किसी की प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर बेचनी है। तो जब आपने किसी की प्रोडक्ट यूएसए में बेचनी है तो आप बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में कहीं भी बैठे हुए हैं, तो वो ब्रांड आपको अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर बेचने के लिए क्यों देगी, वो तो आपको जानती नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे भाई ये होता है, उसके लिए हम LLC क्रिएट करते हैं यूएसए मार्केट के अंदर। उस LLC के बिहाफ पे हम ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हैं, हम ब्रांड को बताते हैं कि भाई ये हमारी LLC है, ये हमारा टैक्स ID नंबर है और हमारी ये LLC जो है वो यूएसए के अंदर बेस्ड है और हम बैक एंड पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से हैं। उस LLC के बिहाफ पे फिर वो जो ब्रांड होती है वो आपको अप्रूवल देती है अपनी प्रोडक्ट्स को अमेजोन के ऊपर सेल करने का। तो फिर आप उस LLC को यूज करके अप्रूवल लेते हो और फिर आप अपना होलसेल का काम स्टार्ट करते हो। होलसेल के काम के लिए आपके पास LLC का होना जरूरी है, ये मैंने आपको बता दिया है कि क्यों जरूरी है। सिंपल सी बात है, आप यूएसए में सेल करना चाहते हैं, उनको तो नहीं पता ना कि आप कौन हो, तो उसके लिए आप यूएसए में LLC क्रिएट करते हो, उस LLC के बिहाफ पे आप उस ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हो और फिर आप उनसे उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेजोन के ऊपर सेल करने के लिए अप्रूवल लेते हो और फिर वो आप उनकी प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर सेल करते हो। बहुत इजी वे नहीं है लेकिन क्विक मनी है। होलसेल में क्या होता है कि मनी जो है, पैसा जो है वो क्विकली रोटेट होता है क्योंकि आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो और ब्रांड की प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी सेल हो रही होती है तो आपकी भी यूं मिनटों में बिकना शुरू हो जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता है, आप यूएसए में अपनी LLC कंपनी क्रिएट करते हो, उसके भी आपके $500-600 लग जाते हैं तकरीबन। ठीक है, फिर आपने रिसेलर सर्टिफिकेट लेना है, रिसेलर परमिट लेना है, टैक्सेस वैक्सेस हैं, टैक्सेस फाइल करने हैं, तो वो तो आपको हेडेक लेना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप क्विक मनी चाहते हैं तो फिर आपको LLC यूएसए में क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर अ होलसेल पर्पज। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल LLC के साथ अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो फिर आप भाई PL करें। अब लोग कहते हैं कि भाई जो अमेजोन का अकाउंट होता है वो आप यूएसए में बना रहे हो, यूएसए की गवर्नमेंट आपको जाने कैसे देगी, वो आपको सेल कैसे मिलेगी, आप टैक्स कहाँ पे सबमिट करोगे। और भाई अमेजोन ने ऑप्शन दिया हुआ है, जब पाकिस्तान को या दूसरी कंट्रीज को अलाउ किया हुआ है यूएसए के अंदर सेल करने के लिए, और अमेजोन के अकाउंट में 2 ऑप्शन होते हैं, मौजूद हैं। एक होता है बिजनेस अकाउंट का और एक होता है पर्सनल अकाउंट का। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स पे भी अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं और आप अपनी कंपनी डिटेल्स पे भी अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल डिटेल पे अकाउंट बनाओ यार, चाइना से प्रोडक्ट को सोर्स करो, अपनी खुद की लिस्टिंग क्रिएट करो अमेजोन के ऊपर, अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्स करो चाइना से और यूएसए में सेल करो, नॉट अ बिग इशू। लेकिन अगर आपने होलसेल करना है फिर LLC चाहिए। अगर आपने होलसेल नहीं करना तो आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। ये 2 चीजें थी जिनका लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है, LLC चाहिए नहीं चाहिए। मैंने सोचा लाइव जाके इसके बारे में बता दूं। अब मैं देख लेता हूँ जो कमेंट्स आ रहे हैं, इनमें से मैं क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। हाँ, अब एक ये बशीर बलोच साहब ने पूछा है कि भाई इंडिविजुअल अकाउंट में हम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट में मेरे भाई आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते यूएसए में। रीजन मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। आप बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, आप यूएसए में किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करने के लिए अमेजोन के ऊपर आपको उस ब्रांड से परमिशन लेटर चाहिए होता है। ठीक है, वो परमिशन लेटर आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आपके पास यूएसए की LLC नहीं है। आप यूएसए में LLC क्रिएट करोगे, उस LLC के बिहाफ पे आप उस ब्रांड से रिक्वेस्ट करोगे कि भाई हम आपकी प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहते हैं,
आप हमें अप्रूवल दे दें। उस LLC एक एज एन लीगल एंटिटी आप उनको अप्रोच करते हो, तो उस LLC के बिहाफ पे आपको वो जो ब्रांड है, कोई भी जो ब्रांड है, वो आपको USA में सेल करना अलाउ करती है। अब आप उस ब्रांड को तो नहीं पता ना, आप पाकिस्तान से उनके साथ कांटेक्ट करते हो कि भाई हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, वो आपको क्यों अलाउ करेंगे? जब आप उनको LLC के थ्रू अप्रोच करते हो, अपनी कंपनी के थ्रू अप्रोच करते हो, तो वो आपको अलाउ कर देते हैं। असल में पता क्या है, अमेजोन पे जो ह्यूमर्स बहुत हैं, लोग कहते हैं अब ज्यादातर आवाम झुकी हुई है होलसेल की तरफ और ड्रॉप शिपिंग की तरफ। इस तरफ ज्यादा लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि क्विक मनी है। क्विक मनी से क्या मुराद है? ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो रही होती है ब्रांड्स की, हम ब्रांड्स की ही प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है चाहे वो होलसेल है। पैसा जल्दी जल्दी रोटेट होता है, ठीक है, पैसा जल्दी रोटेट होता है, पैसे जल्दी बनते हैं। और हमको क्या चाहिए? हम जाहिर सी बात है, सुस्ती है, वो कहता है बस जल्दी से पैसा बने हमारा और बस लाखों करोड़ों में गेम चली जाए। ऐसे नहीं होता। तो जो PL होता है उसमें चीजें स्लो होती हैं, ड्रॉप शिपिंग होलसेल में चीजें जो हैं वो फास्ट होती हैं। एग्जैक्टली अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है सैयद इर्तिजा। ये जो है ना, आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे जो अकाउंट बनाते हो, आप बिल्कुल अपनी जो प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं है कि आप उसको जेनेरिक के साथ लिस्ट करो। आप अपनी ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड नेम फॉर एग्जांपल अगर है लजाडा, फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड नेम है फॉर एग्जांपल, और अगर मैं इसके साथ अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट करना चाहता हूँ और मेरी LLC नहीं है, मैं कर सकता हूँ। मैं अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता हूँ अपनी ब्रांड नेम के साथ, अगर मेरे पास LLC नहीं है तब भी, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में काफी तुक्के शुक्के भी चलते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में वो डायरेक्ट बस स्पॉट्स उठा के ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेते और सीधी अमेजोन के उसमें FBA में भेज देते, तो वो रिस्की है थोड़ा। पैसे बनते हैं, लेकिन LLC मेरे ख्याल में उसके लिए आपको चाहिए होगी, अदरवाइज जो है वो अकाउंट सस्पेंड होने का खतरा होता है। अच्छा, FBA होलसेल जो है वो जबरदस्त है। FBA होलसेल में ये होता है कि आपके पास USA की LLC होती है, उस LLC के बिहाफ पे आप फॉर एग्जांपल अगर आप USA में होलसेल करना चाहते हो तो आप ब्रांड से अप्रूवल लेते हो और उनकी इन्वेंटरी उठा के आप अमेजोन के वेयर उसमें भिजवा देते हो। तो ये FBA होलसेल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, वेरी इजी। आपने बस LLC क्रिएट करनी है, ब्रांड से अप्रूवल लेना है, ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद आपने उनकी पर्स अमेजोन के ऊपर जो है वो सेल करना शुरू कर देना। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अमेजोन से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि अब लाइव आ जाया करूंगा, क्योंकि इस तरह से लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ना वो आंसर हो जाते हैं और लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाती है। आप एक सिंपल सी बात है कि आप ना खुद को मोटिवेटेड रखें। ये जो नखट्टुओं का टोला है ना, इससे दूर रहें। आपके सर्कल में जो भी नखट्टू है ना, इनसे दूर रहें। यार देखो, सिंपल सी बात है, सारे लोग जो है ना वो अमेजोन से पैसे कमा रहे हैं, ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट करके पैसे कमा रहे हैं लोग, ग्राफिक डिजाइनिंग से लोग पैसे कमा रहे हैं अमेजोन के ऊपर। आप क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपका टोला है ना, जो आपके इर्द गिर्द चलता फिरता है, आप उनसे कहते हो कि भाई मैंने ऑनलाइन पैसा कमाना है, वो कहेगा ले भाई तूने कमा लिया पैसा। तो ये एक सिंपल सी जो बात है ना, जो डीमोटिवेशन वाली आवाम है, इनसे बचा करें, आप इनसे दूर रहें, आप कमाने लग जाएंगे पैसे। जब बाकी सारे लोग कमा रहे हैं तो आपको क्या मसला है यार, आप भी कमा सकते हो। हर बंदा जीरो से स्टार्ट करता है, कोई बंदा भी शुरू से सीख के नहीं आता, हर बंदे ने जीरो से स्टार्ट करना होता है, तो आप भी जीरो से स्टार्ट ले सकते हो। हाँ, अब देखो, एक बंदा जो है वो बिल्कुल जीरो पे है। अब अमेजोन के ऊपर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तो आपके पास ऑप्शन है तनवीर अब्बास साहब, ये आकिब एलम साहब जो बात कर रहे हैं ना। अब देखें, अमेजोन के ऊपर दो ऑप्शन है, या तो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ जाएं या फिर आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो आप अमेजोन का काम सीख के गोरों को सर्विसेज प्रोवाइड करें और एज एन अमेजोन वर्चुअल सिस्टम से जो है वो पैसे चार्ज करें। यार ये बशीर साहब, ये जो है ना, ये जो टोला है ना, ये मैं वही बात करूं, ये जो टोला है ना जो कहता है कि भाई अमेजोन के ऊपर सेलिंग कर नहीं सकते पाकिस्तानी डिटेल। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ होता क्या। अमेजोन का जब आप अकाउंट बनाते हो ना, तो एक बंदे के, फॉर एग्जांपल मैं असद के नाम से अकाउंट बना रहा हूँ, या असगर के नाम से फॉर एग्जांपल अकाउंट बना रहा हूँ, तो वो जो असगर है ना, उसका मैंने जो नाम यूज किया, उसी की बैंक स्टेटमेंट अमेजोन के अकाउंट में अटैच होगी, उसी की ईमेल यूज होगी, उसी का सारा डाटा उसी का यूज होगा, उसी का ID कार्ड यूज होगा या पासपोर्ट यूज होगा। अब हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग, अमेजोन का अकाउंट बना दिया असद के नाम पे और जो बैंक स्टेटमेंट थी वो किसी और की अपडेट कर दी। जब आपका अमेजोन का अकाउंट बनता है, वो बनते सार ही डीएक्टिवेट हो जाता है। वो डीएक्टिवेट होना कोई बड़ा मसला नहीं है, वो दोबारा डीएक्टिवेट हो जाता है। अब पता नहीं, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों जो है वो समझते हैं कि बस अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, दोबारा एक्टिवेट नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ 80 to 90% अकाउंट जब पाकिस्तान से बनते हैं ना, तो वो सस्पेंड होते हैं, चाहे वो LLC की डिटेल्स पे हैं तो चाहे वो पर्सनल डिटेल पे। 80 to 90% तो सस्पेंड होते हैं, उसमें मेरे भाई परेशान होने की बात नहीं है। अमेजोन सिंपली आपको कहता है कि भाई हमने आपका, आप अगर वो ईमेल चेक करें ना अमेजोन की जो आई होती है, उसमें लिखा होता है
कि भाई हमने आपका अमेजोन का अकाउंट सस्पेंड कर दिया और हम फर्दर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। वो फर्दर वेरिफिकेशन में आपसे क्या मांगते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं और आपके घर का बिजली का बिल मांगते हैं। वो आप अपना घर का बिजली का बिल अटैच करेंगे अमेजोन के साथ, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक चीज का ख्याल रखें कि जो आप बिल अपलोड करते हो अमेजोन के ऊपर, जिसमें आपने जो है रीएक्टिवेट करने के लिए जब आप अकाउंट, फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे अकाउंट बना है, मेरा नाम अली हैदर है, और अगर मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो वो मांगते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कि अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो आप अपलोड करें ताकि हम आपकी वेरिफिकेशन कर सकें। जो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपलोड करेंगे ना, अब अगर मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ तो उसके ऊपर नाम मेरा होना चाहिए, वो मेरे नाम पे होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो बैंक स्टेटमेंट मेरी होनी चाहिए, मैं किसी और की नहीं कर सकता, मैं घर में से किसी और के नाम के बिल की नहीं कर सकता। जिसका अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, मसला कोई नहीं है। पाकिस्तान में अकाउंट सस्पेंड होते हैं, मैं भी इस चीज को मानता हूँ, लेकिन रीएक्टिवेट हो जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप उनको बस अपनी बिजली का बिल देंगे, विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर इस रीजन के बिहाफ पे आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जो आप अटैच करते हो अपना बैंक कार्ड, अब अमेजोन के ऊपर दो चीजें होती हैं, एक होता है चार्ज मेथड और एक होता है डिपॉजिट मेथड। आपका डिपॉजिट मेथड में आप अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन यूज करते हो और चार्ज मेथड में आप अपना एटीएम कार्ड लगाते हो। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने कार्ड भी अपना यूज करना है और बैंक स्टेटमेंट भी अपनी यूज करनी है अकाउंट बनाते हुए। ये नहीं है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो मैं बैंक स्टेटमेंट लगा देता हूँ और कार्ड जो है वो अब्बे का यूज कर देता हूँ या किसी भाई का यूज करता हूँ, ऐसे नहीं करना। आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। और अगर किसी रीजन के बिहाफ पे सस्पेंड हो भी गया है, आप इस चीज को समझ लें, अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो अक्सर ये ऑफरिंग देखें, मैं कोई आपको कोर्स, अभी फिलहाल कोर्स का तो नहीं कहूँगा कोई भी, आप सिंपली यूँ करें, यूट्यूब चैनल है ड्रैगन ई कॉमर्स के नाम से, मैंने उसके ऊपर बेसिक सारी जो वीडियोस हैं वो अपलोड की हुई हैं। अगर आपने सीखना है अमेजोन तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। मैं इस पेज के ऊपर भी अमेजोन से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। जो अच्छा, एक सिंपल सी बात है, जब मैंने अमेजोन सीखा था ना, मैंने 2020 में स्टार्ट किया था अमेजोन के ऊपर काम करना, और जब मैंने अमेजोन काम सीखा था ना, आप यकीन करें मुझे अमेजोन के ए का नहीं पता था, मुझे पता नहीं चलता था ये FBA क्या होता है और FBM क्या होता है। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे बना रहा हूँ, इसमें मेरा सही चल रहा है, मैंने सीख लिया काम, टाइम लगा थोड़ा सा, और मैंने किसी का कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, मैंने यकीन करें यूट्यूब से सीखा था। और तब यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर ना कोई बहुत सारा स्टफ नहीं इसका मिलता था, अमेजोन से रिलेटेड कोई क्लियर वीडियो नहीं मिलती थी। तो इसलिए जब फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ड्रैगन ई कॉमर्स के नाम से, फिर मैंने वो उस तरह से वीडियोस बनाई जिस तरह से वीडियोस मुझे नहीं मिलती थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, किसी का भला हो जाएगा और स्वाब भी मिलता रहेगा और चैनल भी चलता रहेगा, सारी सी बात है। तो आपको अगर बेसिक से स्टार्ट करना है, आप यकीन करें, अगर आप अमेजोन बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, और आप ये जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप सिंपल सी जो मैंने ये नीचे वीडियोस डाली है ना कि FBA क्या होता है, FBM क्या होता है, ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, आप जरा यूट्यूब पे जाके सर्च तो करें, आपको नहीं मिलेगा इससे रिलेटेड स्टफ। बड़ी घुमा फिर आगे वो 15 मिनट की वीडियो होगी और फिर वो 1 मिनट की या 2 मिनट की काम की बात होती है। तो सिंपली मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 सेकंड की 35 सेकंड की वीडियो बनाता हूँ, सिंपल स्ट्रेट, जो अपने एक्सपीरियंस जो मैंने इस चीजें सीखी हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो कर देता हूँ। अब अक्सर यूं होता है कि अमेजोन के ऊपर जब आप बैंक अकाउंट अटैच करते हो तो अमेजोन कहता है कि भाई आप ना USA का बैंक अकाउंट अटैच करो। इन सम केसेस ऐसे होता है। पहले तो जब अकाउंट बनाते हो पाकिस्तान से बैठ के, तो अमेजोन कहता है कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दो, दैट्स इट, बैंक इन्फॉर्मेशन वो मांगते नहीं, फॉर एग्जाम्पल समटाइम ऐसे होता है। लेकिन समटाइम ये होता है कि जब आपका अमेजोन का अकाउंट बन जाता है ना, फिर अमेजोन कहता है कि भाई अपन आप डिपॉजिट मेथड अपडेट करो। जब आप डिपॉजिट मेथड अपडेट करने जाते हो तो कुछ दफा सम टाइम ऐसा होता है कि अमेजोन के अंदर ना वो अकाउंट डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। भाई पायोनीर है, मैंने आज कल वीडियो बनाई थी, मेरा पायोनीर है, मेरे अपने अमेजोन अकाउंट के साथ भी अटैच है, मेरा एक कंपनी का पायर अकाउंट बना हुआ है, वो भी मेरे अमेजोन अकाउंट के साथ अटैच है। मैंने अपना पर्सनल डिटेल पे अपना अमेजोन का अकाउंट बनाया था, पर्सनल डिटेल पे पाकिस्तानी डिटेल को यूज करके, पिछले 3-4 सालों से वो चल रहा है पायोनीर का अकाउंट। वो पायोनीर के अकाउंट के अंदर जो है वो आपको USA के बैंक की, UK के बैंक की, कनाडा के बैंक की डिटेल्स मिल जाती हैं और आप उनको अटैच कर देते हो अमेजोन के साथ। हाँ बिल्कुल, आप यार LLC के बगैर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आसिफ अली, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो USA में। मैंने ये एक्सप्लेन की हुई है ये बात कि अमेजोन के ऊपर 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। आप पर्सनल डिटेल पे भी जा सकते हो और LLC की डिटेल पे भी जा सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये सिंपल सी बात है, ये जो आप कह रहे हो ना सर्टिफिकेट, उमर खान साहब, ये जो आप सर्टिफिकेट कह रहे हैं ना यूके में, जाहिर सी बात है अगर आपने होलसेल का काम करना है तो आपको चाहिए होगा, आपको ब्रांड अप्रूवल तो चाहिए होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये राजेश भाई, ये डिपेंड करता है कि आपने USA में या किसी भी मार्केट में क्या सेल करना है। आज जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हो तो ये सारी चीजें आप तब डिसाइड करते हो, आप देखते हो कि भाई हमने क्या सेल करना है अमेजोन के ऊपर।
तो वो एक सिंपल सी बात है, आप जब अमेजोन के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करोगे तो आपने प्रोडक्ट तो हंट करनी ही करनी है ना, तो कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट में जाएं। मैं अगर आपको एक टिप दूं, आप अगर याद रखें तो बड़ी जबरदस्त टिप है कि अगर प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड जब अमेजोन के ऊपर सर्च किया जाए, मेन कीवर्ड, तो प्रोडक्ट भी अच्छी हो और जो पहला पेज है उसके ऊपर जो पॉट्स हैं उनके पास अच्छे खासे रिव्यूज हैं, उनमें कम से कम 2-3 सेलर्स हों जिनके पास कम रिव्यूज हों, तो वो पॉट्स अच्छी चलती हैं। लेकिन खैर और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं। यूट्यूब चैनल का नाम जो है बाज साहब वो है ड्रैगन ई कॉमर्स। आमिर खान देखो, ये जो शॉपिफाई है इसके साथ मैंने अटैच करके नहीं देखा पायोनियर। मैं जब एक्सपेरिमेंट करूंगा फिर बताऊंगा। जो मैंने खुद काम किया हुआ मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। मैं खुद से नहीं बता सकता कि हाँ भाई अटैच हो जाएगा या नहीं होगा। मैं इसको ट्राई करूंगा, अगर हो गया तो हाँ। अब रीम अख्तर साहब, ये जो आपने मैसेज किया ना कि सर विदाउट इन्वेस्टमेंट हम अमेजोन स्टार्ट कर सकते हैं, भाई बिल्कुल कर सकते हो। आप अमेजोन का काम सीखो और जो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करो। यकीन करो कोई मुश्किल काम नहीं है, सब कर रहे हैं, आप भी कर लोगे। देखें यार, यूएसए में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट हंट करते हो अमेजोन के ऊपर सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप ऐसी प्रोडक्ट हंट करते हो जिसकी प्राइस जो है वो अबव $50 है, तो फिर जारी सी बात है उसमें इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा चाहिए होगी। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट हंट करते हो जिसकी प्राइस जो है वो लेस देन $10 है, तो उसकी के लिए आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट हंट करते हो अमेजोन के ऊपर सेल करने के लिए। आप हाई बजट के साथ मूव करना चाहते हो, लो बजट के साथ मूव करना चाहते हो, आप हाई टेक आइटम के साथ, हाई टेक आइटम मतलब जिनकी प्राइसेस हाई होती हैं उनके साथ अमेजोन के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप उन प्रोडक्ट के साथ सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो जिनकी प्राइसेस कम है। हाँ, वर्चुअल असिस्टेंट भाई, वर्चुअल असिस्टेंट से मुराद ये होता है, अब अगर हम देखें ना ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल अमेजोन का काम आता है, और आप सरदार साहब आप अगर कहते हैं कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मैं अमेजोन के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे हायर करेंगे मंथली बेसिस पे और मैं मंथली $300 से $400 आपसे चार्ज करूंगा आपका अमेजोन का अकाउंट संभालने के लिए। इसको बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो आपके अकाउंट को संभालता है अमेजोन में, ठीक है। ये देखें यूएई में डिपेंड करता है, अगर आप वहां पर कोई अच्छी ब्रांड हंट कर सकते हैं तो फिर आप जाहिर सी बातें कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मेरे ख्याल में यूएई में तो इतना होलसेल करने की आपको जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली पॉट हंट करें, सेलिंग स्टार्ट करें, वहां पर हो जाता है सीन। वहां पर आपको सेल जल्दी मिल जाती है क्योंकि एज कम्पेयर टू यूएसए में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और अगर आपको अमेजोन का काम आता है तो मेरे ख्याल में यूएई में जो है वो आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाती है सेल। हाँ अच्छा, मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पॉट हंट कर ली और आप उसको अमेजोन यूएसए के वेयर हाउस में भेजना चाहते हैं चाइना से, तो उसमें डिपेंड करता है कि भाई कितना टाइम लगता है। पहला होता है आप शिपमेंट भेजते हो बाय एयर। अगर आप चाइना से यूएसए बाय एयर शिपमेंट भेजते हो तो उसको 7 से 10 दिन लग जाते हैं। अगर आप भेजते हो एक्सप्रेस सी में 15 से 20 दिन में आपकी इन्वेंट्री चाइना से यूएसए अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंच जाती है। और अगर आप करते हो सिंपल सी तो उसमें 30 से 40 दिन लग जाते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, 3 से 7 दिन का नहीं, ज्यादा दिन का लगता है। अगर आप बाय एयर इन्वेंट्री भेजते हो 7 से 10 दिन लगते हैं। अगर आप बाय एक्सप्रेस सी भेजते हो 15 से 20 दिन लगते हैं। और अगर आप बाय सिंपल सी भेजते हो तो उसमें आपके 40 से ऊपर 30-40 दिन लग जाते हैं। बल्कि सम टाइम ये होता है कि 30 से 50 के बीच आप समझ सकते हैं कि लग जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप चाइना से जो प्रोडक्ट सेंड कर रहे हो अमेजोन पे उसमें वो कैसे कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, होता अमेजोन में 2 ऑप्शन है ना, एफबीए के और एफबीएम के। एफबीए में आप इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस भिजवा देते हो, और एफबीए में बीएम में आप क्या करते हो, जब आपको ऑर्डर आता है तो फिर आप प्रोडक्ट को पैक करते हो और कस्टमर तक पहुंचाते हो। आप पाकिस्तान से भेज सकते हो अगर आपकी प्रोडक्ट के मार्जिन अच्छे और आपको प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी सेल मिल रही है और आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो आप इन्वेंट्री अपने पाकिस्तान में रखें और यहाँ से भी आप शिप कर सकते हैं कस्टमर को, अगर आपके टैक्सेस वैक्सेस सारे निकाल के आपको प्रॉफिट बन रहा है तो। यार देखो, जो सऊदीया में है, अब देखो डिपेंड करता है कि अगर आप सऊदीया में हैं तो आप किस तरह से अमेजोन के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास वहां पर कंपनी है तो आप बिजनेस अकाउंट खोल सकते हैं, उसके ऊपर आपको डिफरेंट मार्केट्स मिल जाएंगी। अगर आप वहां से सप्लायर ढूंढ सकते हैं तो वहां से आप उनकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो काफी सारे इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस मॉड्यूल को लेके चलते हैं। हाँ, अब देखो, अगर रनिंग अकाउंट आपका डीएक्टिवेट होता है, अब अगर ड्रॉप शिपिंग में होता है डीएक्टिवेट और आपने कोई पॉलिसी वायलेट की है तो फिर आप उस अकाउंट को इन सम केसेस भूल जाओ। मोस्टली ये होता है कि आप उसको रीएक्टिवेट कर लेते हो। आपने क्वेश्चन किया है कि जब अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, जो आपने प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी होती है वो कहाँ जाती है। अमेजोन आपको ऑप्शन देता है क्रिएट रिमूवल ऑर्डर का। जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो आपने वहां पर अपना एड्रेस डालना होता है, जहां पर आप अमेजोन जो है वो इन्वेंट्री आपके उस एड्रेस पे भेज देता है। तो इसमें मसले वाली बात नहीं, अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट होता भी है तो अमेजोन इन्वेंट्री बैक आपके एड्रेस पे भेज देगा।
देखें, जो आपने प्रोडक्ट हंट किया, जाहिर सी बात है उसके स्टैट्स जो हैं वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो बेस्ट जो अप्रोच है वो यही है कि आप जो प्रोडक्ट आपने हंट की है, सेल करना स्टार्ट करना चाहते हैं, ये उसकी कुछ इन्वेंट्री बाय एयर मंगवा लें और बाकी सारी इन्वेंट्री जो वो बाय एक्सप्रेस सी मंगवा लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी लिस्टिंग पे सेल आना भी शुरू हो जाएगी और तब तक जो आपकी दूसरी इन्वेंट्री होगी जो बाय सी आपने मंगवाई होगी वो भी पहुंच जाएगी। तो ये अच्छी एक अप्रोच है इसमें। ये स्किरी आमिर खान, ये स्किरी आई डोंट नो आप क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल में आप पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से बिजनेस अकाउंट बन जाता है अमेजोन का? बिल्कुल बन जाता है, नॉट अ बिग इशू। बाज मोहम्मद साहब, आप ये जो पेज है ना, इसकी बायो में चेक कर लें। मैंने चैनल अटैच किया हुआ है ड्रैगन ई कॉमर्स के नाम से, ड्रैगन्स ई कॉमर्स। तो आप वहां से उसको जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। तो जिस बंदे को नहीं आता है अमेजोन का काम, आप एक दफ़ा टेस्ट करने के लिए देख लें वीडियोस। आप यकीन करें, आपको लगेगा कि बड़े मज़ेदार किस्म की वीडियोस अपलोड की हैं। नहीं देखेंगे तो आपकी मर्जी है, मैं तो बस हेल्प करना चाहता हूँ। आप देख लें वीडियोस तो आप जो है वो सीख जाएंगे। देखें, जो आपका आप पूछें कि अमेजोन में रिटर्न रेट क्या होगा प्रोडक्ट का, वो डिपेंड करता है मेरे भाई, आप प्रोडक्ट सेल क्या करो। अगर आप प्रोडक्ट इस तरह की सेल कर रहे हो जिसमें रिटर्न्स आते हैं, अब जैसे ये ग्लास से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जैसे कांच की जो प्रोडक्ट होती है वो रास्ते में जाते हुए अक्सर टूट जाती है, तो उसके रिटर्न्स तो आने ही आने। तो आप कोशिश करो कि अमेजोन में जब आप प्रोडक्ट सेल करना शुरू करो ना, तो ये इस चीज़ को पूरा एनालाइज कर लो कि जो प्रोडक्ट आपने अमेजोन के ऊपर सेल करनी है वो कांच से बनी हुई ना हो, या उसकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त हो कि वो टूटे ना। तो ऐसी प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुंचने से पहले टूट जाते हैं, तो उसके रिटर्न्स आपको आने ही आने। तो उस प्रोडक्ट्स में जाएं जिनमें रिटर्न्स कम आते हैं। कोई और क्वेश्चन है आपका अमेजोन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आपको गाइड करता रहूँगा अमेजोन से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैंने जो है इस लाइव सेशन में मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप फिर भी अमेजोन के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर तो आप कर ही सकते हैं ना एज एन सेलर। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अमेजोन का काम सीखें, और जो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें और उनसे मंथली चार्ज करें। शुरू में जब आपको काम अभी आपने सीखा, और आपको तो हैंड ऑन चाहिए ना, हैंड ऑन एक्सपीरियंस चाहिए भी, तो आप कम पैसे चार्ज करना शुरू करें। स्टार्ट में आप $100 $150 मंथली चार्ज करें। जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बिल्ड होती जाएंगी, फिर आप मंथली चाहे $500 चार्ज कर लें क्लाइंट से, चाहे $1000 चार्ज कर लें, और चाहे $1500 चार्ज कर लें। वो डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज पे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे। और अमेजोन का क्लाइंट ग्रैब करने के लिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दें। तो मेरे ख्याल में आज का जो सेशन था काफ़ी था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं दोबारा करूँगा जब ज़रूरत महसूस होगी, लगेगा कि भाई अपना इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आ जाऊँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।